हम सभी जानते हैं माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं एक रोचक कहानी जो माता पार्वती और शिवजी से जुड़ी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं जो कि एक भक्ति कहानी है। माता पार्वती शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देख के देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अतिरिक्त किसी और से विवाह करना स्वीकार नहीं हुआ। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिवजी भी स्वयं पार्वती की परीक्षा लेने की ठान लेते हैं। जब माता पार्वती का घोर तप संपन्न हो गया, तब भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दे दिया और अंतर्धान हो गए। इतने में जहां वो तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में एक मगरमच्छ ने एक नव युवक को पकड़ लिया। युवक अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उन युवक की चीख नहीं सुनी गई। पार्वती जी द्रवित हृदय होकर जब तालाब के पास पहुंची, तब देखती है कि मगरमच्छ युवक को तालाब के अंदर खींचकर लेते जा रहा है। युवक ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना तो पिता है, ना ही कोई अन्य मित्र। माता, आप ही मेरी रक्षा करिए। पार्वती जी बहुत ज्यादा द्रवित हो गई और उन्होंने ग्राह से कहा, हे ग्राह, इस युवक को छोड़ दो। तब इस पर मगरमच्छ बोला, दिन के छठवें पहर में जो कुछ मुझे मिलता है, मैं उसे अपना आहार समझ के स्वीकार करता हूँ और यही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस युवक को भेजा है, तब मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तब पार्वती जी ने उस ग्राह से विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें दे दूंगी। इस पर वो मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पे मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप किया है, महादेव जी से वरदान लिया है, तो फिर तप का फल आप मुझे दे दीजिए, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी इसके लिए भी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों जैसा तप किया है तुमने, वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है और उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का समस्त फल दे देती हूँ, तुम इसे जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो मैं तप के प्रभाव से कितना तेजस्वी बन गया हूँ, लेकिन तुमने तो अपने जीवन भर की पूंजी एक बालक के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक अवसर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस युवक को निगल जाते तो क्या इसे इसका जीवन वापस मिल जाता। देखते ही देखते वह युवक अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी पानी के अंदर लुप्त हो गया। पार्वती जी उन दोनों के जाने के बाद विचार करती हैं, मैंने तो तप का दान कर दिया है, अब मैं पुनः तप का आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने पुनः तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव पुनः उनके सामने प्रकट हो गए। पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के लिए संकल्प के लिए मैं पुनः वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। इस पर महादेव बोले, मगरमच्छ और युवक दोनों ही रूपों में मैं ही तुम्हारे सामने था। तुम्हारा चित्र प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसी की परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब अत्यधिक तप करने की आवश्यकता नहीं है। और पार्वती जी और शिव जी का विवाह संपन्न होने की शुरुआत हो चुकी थी। ओम नमः शिवाय। आप लोगों को हमारी ये पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।